नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। जानते हैं फिलहाल की न्यूज़ बुलेटिन पर। अयोध्या विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में किया 3 घंटे का कार्य बहिष्कार। को अवगत कराया गया था कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का सरकार प्राइवेटाइजेशन निजीकरण कर रही है, जिसका अपोज हम लोग लगातार कर रहे हैं, पिछले 1 महीने से कर रहे हैं। और इसी क्रम में कल मशाल जुलूस निकला था, जिसमें हमारे कुछ जो हमारे नेता हैं, जो संगठन के नेता हैं, उनको अरेस्ट किया गया था। उसके बाद हर जिले में मास अरेस्ट किया जा रहा था। सभी लोग अपने खुद से जो है अरेस्ट करवा रहे थे। तो कुछ देर बाद वहाँ उनको रिलीफ छोड़ दिया गया, जिससे हम लोग अपना जो कार्यक्रम था वो स्थगित कर दिए थे। लेकिन जो हमारा कार्यक्रम बना हुआ पहले से है कि हम 2 से 5 बजे तक प्रतिदिन, मेन अभी 4 तारीख तक 2 से 5 बजे तक हम लोग कार्य बहिष्कार करेंगे, संपूर्ण कार्य बहिष्कार करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। इसमें 5 तारीख से पूरे दिन का कार्य बहिष्कार है। सरकार अगर हमारी बातें मान लेती है तो वहीं पे धरना खत्म हो जाएगा, अन्यथा ये चलता रहेगा। क्या मांग करते हैं? मांग ये है कि बिजली विभाग का निजीकरण ना किया जाए। जो भी चीज़ें हैं बैठ के बात की जाए, अगर कुछ कमियां हैं या कुछ जो भी चीज़ें हैं उससे हम लोग दूर करेंगे। आपके साथ संगठन में कितने लोग हैं मौजूद हैं? हमारे साथ के लगभग फैजाबाद में केवल 250 लोग हैं जो संगठन से जुड़े हुए हैं। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, जिसमें चपरासी से लेके और मुख्य अभियंता तक का सभी लोग इसमें शामिल हैं। क्या नाम आपका है? पंकज तिवारी, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति संयोजक। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। बरेली नहीं, जहां हर तरफ सरकार चाहती है कि मादक पदार्थों पर रोक लगाई जा सके, लोगों को कैंसर और अन्य जानलेवा बीमारियों से बचा जा सके, इसलिए टेलीविजन से लेकर होर्डिंग बोर्ड तक प्रचार किया जा रहा है कि तंबाकू जानलेवा है, पर ना तो पुरुष मान रहे हैं ना महिलाएं। आज की घटना जानकर आप हैरान हो जाएंगे। बरेली के थाना सुभाष नगर क्षेत्र शकुंतला बिहार करगैना बाजार में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक महिला को 315 बोर के तमंचे और 35 लाख रुपए के स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील कुमार वर्मा की रिपोर्ट। जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायतों में इन दिनों प्रवेश सरकार के नीतानुसार किसानों को सम्मान निधि से नवाजा जा रहा है, जिसके लिए पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर सभी प्रदेश सरकार के कार्य को पूरा करने में लगे हैं। घटना शनिवार की है। भिंड कलेक्टर को सूचना मिलने के बावजूद भी नहीं हुई कोई कार्यवाही। मामला ग्राम आतरसुमा, तहसील भिंड, थाना उमरी के अंतर्गत हल्का पटवारी सतीश कुमार के द्वारा शिविर लगाकर सम्मान निधि के फॉर्म भरने पर प्रत्येक ग्रामवासियों से 200 रुपये वसूलते हुए पटवारी को कैमरे में कैद होने का वीडियो वायरल हुआ, जो कि बेहद चिंताजनक है। ऐसे में प्रदेश सरकार की योजनाओं का जो लाभ गरीब किसानों को मिलना चाहिए, वह रसूखदारों को दिलाकर गरीबों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। विधायक जी, राज्य सरकार द्वारा अभी हाल ही में सम्मान निधि किसानों की बढ़ा दी गई लगभग 4000 रुपये, जिसके बाद बड़े स्तर पर किसानों के फॉर्म भरे जा रहे हैं और पटवारी क्षेत्र में किसानों के फॉर्म भरने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में आपके विधानसभा क्षेत्र के अतरसुमा गांव का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वहां के स्थानीय जो पटवारी हैं सतीश द्वारा किसानों से फॉर्म भरने के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं, जबकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो क्या माना जाए कि जो सम्मान निधि बढ़ाई गई है, क्या किसानों से ही वसूल की जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सरकार ने किसानों को संबल देने के लिए, क्योंकि कोरोना से पूरा देश, विश्व के साथ साथ पूरा देश से प्रदेश भी ग्रसित है। और निश्चित तौर पर हमारे यहाँ तो अगर मतलब पूरे प्रदेश में कहीं सोयाबीन की फसल नष्ट हो गई है, हमारे यहाँ जैसे बारिश नहीं हुई है तो बाजरा चला गया है, आगे की फसलों का भी कोई बहुत ज़्यादा आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो किसानों को मजबूत करने के लिए, उनको संबल देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 4000 रुपये किसान सम्मान निधि देने की घोषणा की है। और निश्चित तौर पर इसमें किसान भाइयों के द्वारा फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो इसमें सरकारी मशीनरी का उपयोग किया जा रहा है। हाँ, ये बात सही है कि कुछ जगह पर ऐसी शिकायतें आई हैं कि पटवारियों के द्वारा उनसे पैसों की मांग की गई, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। आपने अतरसुमा की बात की, निश्चित तौर पर अतरसुमा से मेरे पास फ़ोन आए थे, मैंने एसडीएम से जांच के लिए बोला है। पूरी विषय की जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अगर इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं तो आपके क्या प्राथमिकता रहेगी? सरकार को या मुख्यमंत्री जो हैं उनको इस मामले पर अवगत कराएंगे कि जिस तरीके की, हालांकि ये मामला भले ही भिंड से जुड़ा हुआ है लेकिन पूरे प्रदेश में इस तरीके के हालात है, तो आप भी जनप्रतिनिधि हैं, क्या मामला इस पूरे मामले को उठाएं? बिल्कुल निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार की अनुमति किसी को भी नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, छोटे से छोटा व्यक्ति हो, किसी भी दल का हो, भ्रष्टाचार की अनुमति किसी को नहीं है। दूसरी बात, ये किसानों से जुड़ा हुआ मामला है, इस मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर कोई और मामले सामने आते हैं तो उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनको जेल में डाला जाएगा। है वो अभी तक नहीं आया है। और संतोष वर्मा पटवारी जो है उसका कहना ये है, जब तक आप 10,000 रुपये हमारे पूरे नहीं कर दोगे, 5,000 रुपये पहले भी हमसे ले चुका है, 5,000 रुपये और मांग रहा है। कह रहा है जब तक आप पैसे नहीं दोगे तब तक एक पैसा नहीं आएगा, तुमसे जो करना है वो आप कर लीजिए। कलेक्टर के पास आवेदन दिया था? नहीं, कलेक्टर साहब के पास वो घुमाता फिराता रहता, कहता आ जाएंगे, कभी नहीं आ जाएंगे। अभी क्या, हमने उससे अभी भी बात की थी, अभी तो फ़ोन नहीं उठा रहा है 2-3 दिन से। और मैं पहले भी उसके पास गया था, करीबन 7-8 दिन पहले उसके घर पे गया था। वो राज होली पे रहता है उधर, उसके मकान पे गया था, तो वो कह रहा था कि आप 5,000 रुपये और दे जाइए, आपके पैसे आ जाएंगे। मैंने कि मैं पैसा नहीं दूंगा, इसके बाद मैं सीधा कलेक्टर साहब के पास जाऊंगा, उसके बाद ऊपर जहाँ भी होगी मैं सूचना दूंगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करवाऊंगा। अच्छा, आपका नाम क्या है? हरिमोहन शर्मा है हमारा। अच्छा, ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत गढ़ा है। ग्राम बड़ेरी है। हल्का नंबर हमारा 49। पटवारी का नाम? संतोष वर्मा। अच्छा। भिंड से सीनू संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। लावालौंग में आए दिन जमीनी मामले से लोग परेशान हैं। लावालौंग प्रखंड अंतर्गत हुटूर निवासी महेश सिंह पिता स्वर्गीय नारायण सिंह ने अपनी आपबीती सुनाई। महेश सिंह का आरोप है कि अंचल के बड़ा बाबू निरंजन शर्मा राजस्व कर्मचारी निशांत कुमार अंचल क्लर्क पर 50,000 मांगने का आरोप लगाया, जहां कई खातों समेत दर्जनों खातों का जमाबंदी अगर कायम रखना है तो 50,000 पर व्यक्ति देना होगा। नहीं देने पर बड़ा बाबू निरंजन शर्मा राजस्व कर्मचारी निशांत कुमार धमकी भरे लहजे में कहते हैं कि उपरोक्त सभी खातों का जमाबंदी रजिस्टर का पन्ना फाड़कर फेंक देंगे। उपरोक्त खाते का भूमि का बंदोबस्त पर्चा बनवाकर बंटवा देंगे। लोग बताया कि रमेश सिंह का घर यही है, महेश सिंह का। हमने कि हाँ मेरा तो यही घर है। कि क्या महेश सिंह तुमको नाम है? हम क्या हाँ महेश सिंह। और रमेश सिंह किनका नाम है? कि मेरा भाई है, छोटा भाई है रमेश सिंह, छोटा भाई है। सर क्या बात है? बात यही है कि तुम्हारे पास केस आया है, 4 एकड़ 84 डिसमिल तुमने ज़मीन रखा हुआ है। उस ज़मीन को मैंने फाड़ के रजिस्टर 2 से दूसरे को पर्चा बांट दूंगा। हम कि सर हम तो गरीब आदमी हैं सर, कोड़ खान की किसी तरह को ज़मीन को हम पूर्वजों से इतना दिन से हम बचा करके इस ज़मीन को मैं रखा हूँ। और 4 एकड़ 84 डिसमिल मेरा उतना ही ज़मीन है, तो अब किस तरह से दूसरे को आप वितरण कर दीजिएगा? नहीं तो इतना पैसा देना होगा। हम कि सर गरीब आदमी हैं, हम तो कितना पैसा मांगेंगे सर? 50,000 रुपया वो मांगे, ये प्रकाश गुप्ता और निशांत कुमार और निरंजन कुमार। उसके बाद निरंजन कुमार निशांत कुमार ने बोले और प्रकाश गुप्ता कि नहीं 50,000 में नहीं होगा, हम लोग के चारों स्टाफ को प्रत्येक व्यक्ति को 1-1 लाख रुपया देना होगा। हमने बोला हाथ जोड़ के कि सर हम गरीब आदमी हैं, कोड़ खान करके इस ज़मीन को पूर्वजों से इतना दिन से 1955 ईस्वी से मेरे पिताजी किसी तरह से काम काज कर अपने से ज़मीन को कोड़ खान करके बचाए हैं, और उसमें किसी तरह से दावा नहीं हुआ कहीं पर आज तक नहीं। और उसका पिताजी ने हम लोग देख रहे हैं आज तक पूर्वजों से अप टू डेट रसीद 1955 से आज तक मतलब अप टू डेट रसीद कट रहा है अंचल से। उसको मैंने माल दे रहा हूँ, अभी तक अप टू डेट रसीद चल रहा है, ऑनलाइन भी हुआ है, सर्वे 2 बार हुआ। सर्वे लावालौंग से सीनियर संवाददाता मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट। रानीश्वर प्रखंड के बिंदपानी पंचायत के बिदिडी गांव में आज़ादी के 73 वर्ष गुजरने के बाद भी नसीब नहीं हुआ रास्ता। जानकारी के अनुसार प्रखंड मुख्यालय से बुदुडी गांव की दूरी लगभग 40 किलोमीटर की है। किसी भी सरकारी लाभ के लिए मुख्यालय समय के मुताबिक नहीं पहुंच पाते।
झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता गयासुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट। खबर शादियाबाद से है, जहां शादियाबाद में बाबरी विंध्वंस मामले में शामिल लोगों के आने वाले फैसले को लेकर शादियाबाद पुलिस ने मसूदपुर कस्बा, कोयरी कस्बा, दयालपुर, मुबारकपुर, मनिहारी, जबरापार इत्यादि जगहों पर पुलिस के द्वारा रूट मार्च किया। इस दौरान शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए सीओ भरकुरा महमूद अली, थाना प्रभारी शिव प्रताप वर्मा मौजूद रहे। बता दें कि रूट मार्च आने वाले फैसले को लेकर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए किया गया ताकि कोई अप्रिय घटना क्षेत्र में न हो पाए। गाजीपुर से कैमरा पर्सन इकरामुल हक के साथ हसन खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष तेजपाल प्रमुख के नेतृत्व में हाथरस में एक गरीब परिवार की बेटी के साथ दबंगों द्वारा दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे घटना को छुपाने के उद्देश्य से जीप काट देने तथा धारदार हथियारों से उसकी हत्या करने के प्रयास करने के बाद लगातार चल रहे उपचार के बाद उसकी मौत हो जाने पर मंगलवार को एक कैंडल मार्च जिला कार्यालय से निकालकर नगर पालिका परिसर स्थित शहीद स्थल पर पहुंचकर अपनी जिंदगी से जंग लड़ते लड़ते जिंदगी हार जाने वाली एक बेटी को सैकड़ों सपा नेताओं ने एकत्रित होकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता रुस्तम सिंह। महाराजगंज जनपद के पुरंदरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा अज्ञा में नशे में धुत ड्राइवर ने पिकअप गाड़ी घर में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे घर टूटने सहित अन्य कीमती सामान भी क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं पीड़ित द्वारा ये भी आरोप लगाया गया कि पिकअप से घर टूटने के बाद विरोध करने पर दबंग ड्राइवर ने अपने सहयोगियों को बुलाकर मारने पीटने की धमकी भी। क्या नाम है आपका? जगवंता। किस गांव की निवासी हैं आप? किस प्रकार ये घटना घटी है? सर जौन बा हमार लड़के 10:30 बजे रात के सुतल आने खाते घर में पतरा वाले हमरे डाले दोस्तान आए बस सर पतरा डाल के कैसे सर ये सब आइले घर पिकअप ले ले उसे घुमा के धड़ा के मार देने घर में चिल्लाइले हमारे लड़के हमारे आइले ईटा उटा हटा के। जिस टाइम ये पिकअप आपके घर में घुसा है कितने परिवार यहाँ पे सोए थे? 5। किसको किसको चोटें आई हैं? हमारे 3 नाती नातिनी थी, एक नातिनी है, 2 नाती हैं, बेटा पतोई है, 5 सोए थे। यानी 3 लोगों को चोट लगा है। अंदरूनी चोटें भी आई हैं? किसको आई हैं अंदरूनी चोटें? सर जौन बजे 5 जने के जो सुतल आना वो सबके ईटा लगल बा। और क्या क्या नुकसान हुआ आपके घर में? टीवी सर भइल बा, बेड टूट गइल बा, मेज टूट गइल बा, बर्तन टूट गइल बा, गैस टूट गया है। और सर जौन बा वो चूल्हा गैस चूल्हा टूट गइल बा, कपड़ा लता है, चाउर और सब छिटा उठा गइल बा। सर देख ले नुकसान हमार बहुत हो गइल बा। क्या नाम है आपका? जोगिंदर। किस गांव के निवासी हैं? किस प्रकार की घटना घटी है? किस तरह से? सर हम लोग सोए थे रात में जी, गाड़ी आई उसके बाद धक्का मार के गाड़ी अंदर घुस गई। कितने परिवार सोए थे इसमें? 5 लोग हैं हमारे परिवार, हमारी औरत 2-3 लड़के। तो सोए थे आप लोग, जब गाड़ी अचानक से अंदर आवाज आई ना, हाँ। जाके ईटा बेड पे गिरा, तख्ता पे गिरा, तो हम लोग को ऊपर गया तो हम लोग को चोट आए तो हम लोग जागे, सब लोग चिल्लाए गांव वाले। अच्छा अच्छा। हाँ अम्मी बोलाई गांव वाले के। तो क्या वो पिकअप यहाँ से फरार हो गया कि? नहीं सर पिकअप था जी, आए थाने वाले आए, वीडियो सूचना मिला थाने से जो है तो सिपाही आया और गाड़ी को ले गए। गए। कितने लोग को काफी चोटें आई हैं? इधर लगभग 3 बच्चों के आई, एक औरत की आई है सर मेरी आवाज की। अच्छा ठीक ठीक। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता DS अग्रणी देव की रिपोर्ट। पट्टी तहसील क्षेत्र के देवसरा थाना के अंतर्गत अमरगढ़ बाजार में स्थित पोस्ट ऑफिस के अंदर आधार कार्ड बनाने को लेकर अधिकारियों और ग्राहकों के बीच तनातनी को लेकर उप डाकपाल के पद पर कार्य कर रहे लाल बहादुर का कहना है कि ग्राहक पोस्ट ऑफिस के नियमों का उल्लंघन करते हैं तथा पंक्तिबद्ध न रहते हुए एक साथ अंदर चले जाते हैं, जिससे अधिकारियों को अपना कार्य करने में मुश्किल होती है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाल बहादुर है। लाल बहादुर। सर इस समय आप इस किस पद पे कार्य कर रहे हैं? यहाँ उप डाकपाल के पद पे कार्य कर रहे हैं। जी, यहाँ पे आधार कार्ड को लेकर बड़ी समस्या सुनाई दे रही है। नहीं, क्या क्या समस्या है भाई? कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है कि सोर्स पावर द्वारा बनाई जाती है और आपके द्वारा कोई यहाँ कार्य भी किस तरह से किया जाता है, आप बताएंगे इसको? नहीं भैया, यहाँ तो कोई सोर्स लगभग नहीं करता है जी, और हमारे व्यवहार से लोग को बता भी दीजिएगा जी हाँ, इससे लोगों को समझ में आ जाए कि सोर्स हमारे पास काम नहीं करते जी। हाँ।
मतलब अधिकारियों के द्वारा काम किया जा रहा है, हाँ, तो हाँ। ग्राहक के किस तरह से व्यवहार किया जा रहा है? अरे भाई ग्राहक साथ जैसा व्यवहार है उसको लाइन में लगे जी। अपना सही से खड़े हो जी। भाई ग्राहक के व्यवहार से ग्राहक के सुविधा से हम सुविधा दे पाएंगे। जी। अब 100 लोग आए 100 लोगों का हम नहीं कर सकते हैं। जी। लेकिन लाइन में लगे एक आदमी का भाई होगा तो तभी तो दूसरा नंबर आएगा, लेकिन सब लोग चाहते हैं कि हमारा ही आगे बने, हमारे बने। लाइन के लिए आपने कोई सूचना लगाया कि किसी को आदेश दिए क्या कर अरे सकते भाई हैं? हमने डीएम साहब को भी लिखा, उसकी जी। प्रति हमने एसपी को भी लिखा, जी। हाँ, और जो है हमने थाना को भी लिखा है। प्रशासन द्वारा आपको कोई जो है कोई सुविधा नहीं सुरक्षा मुझे नहीं मिली। मिली? प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता प्रमोद की रिपोर्ट। अभी के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।